हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम सीडीपी की क्लास करेंगे जो आपके सुपर टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सीडीपी की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शनल भी होंगे और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। पहला है सृजनात्मकता, जिसका मतलब है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के कितने सोपान हैं? सबसे पहले तैयारी जब हम कुछ भी सृजनात्मक करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तैयारी करेंगे। दूसरा है उद्भवन में हम थोड़ा सा गंभीर होंगे अपने विषय को लेकर, उसके बारे में सोचेंगे। फिर प्रदीप्ति यानी कि प्रकाशन, और उसके बाद में सत्यापन। तो ये 4 सोपान हैं जिन्हें आपको याद रखना है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है। इसी के साथ हमने कुछ और संस्थानों के नाम दिए हुए हैं। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कलकत्ता में है। दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग सशक्तिकरण संस्थान। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये है आपके देहरादून में। दूसरा क्वेश्चन है अलियार जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान। वाक एवं श्रवण का अर्थ है जो सुनने और बोलने की क्षमता जिनमें ना हो, वह संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान जो कि सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर थ्योरीज हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आती हैं, सीडीपी के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। हिंदी में ही ये नोट्स हैं। कोहलर का है सूच का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। स्किनर का है आरएस सिद्धांत। पावलोव का है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब आते हैं कुछ हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डिस्प्रैक्सिया। आपने डिस्लेक्सिया सुना होगा जो कि पढ़ने की अक्षमता से रिलेटेड है। ये है डिस्प्रैक्सिया, गामक कौशलों की अक्षमता से जुड़ी हुई। उसके बाद है ऑप्टिज्म जो कि स्वालीनता है। एक क्वेश्चन आता है कि परम शून्य किस में आता है। परम शून्य कुछ स्केल्स होती हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन स्केल में एक है अनुपातिक स्केल, जिसमें यह परम शून्य आता है। नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। फिर है भारतीय पुनर्वास परिषद। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1992 में। इसे याद रखिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद ये किससे जुड़ा है? दिव्यांगजनों की शिक्षा से। दिव्यांगजनों की शिक्षा से यह जुड़ा हुआ है। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, परिभाषाएं हैं जो दी गई हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। पहला विचार है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, और इसे कहा है E.M. रोजर ने। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये 69,000 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ग्राहम बेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।